एक सेठ था, उसने देसी घी अपने स्टॉक में इकट्ठा कर लिया। 1000 पीपा देसी घी। मार्केट में घी कम हो गया। ऐसे ऐसे कई सेठ लोगों ने इकट्ठा किया तो मार्केट में देसी घी की कमी के कारण देसी घी का रेट बहुत बढ़ गया। मार्केट में जिस चीज की कमी हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और बराबर यदि सप्लाई हो रही है और डिमांड की कमी हो जाती, मांग की कमी हो जाती, तो मूल्य गिर जाता है। ये अर्थशास्त्र का रूल्स है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, सप्लाई और डिमांड। मैंने अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो मार्केट में घी, देसी घी कम हो गया, रेट बढ़ा। और किसी चीज का रेट बढ़ता है या रेट गिरता है, सरकार डगमगा जाती है। अगर रेट को कंट्रोल सरकार नहीं करती है, रेट को बैलेंस में ही नहीं रखती है, तो सरकार डिसबैलेंस होने लग जाती है। क्योंकि जन जन के मन में सरकार के प्रति रोष आ जाता है। इसलिए सरकार हमेशा रेट पर ध्यान रखती है। और जो सरकार ध्यान नहीं रखती है तो जनता भी उसका ध्यान नहीं करती है। इसलिए सरकार चलाने वालों को रेट पे ध्यान रखना चाहिए। रेट बहुत कम भी नहीं हो सकता है। किसान के सामान का रेट बढ़ता है जब किसान खुश होता है, लेकिन बाकी लोग जो किसानी नहीं करते वो दुखी होते हैं। और बाकी सामान का जब रेट बढ़ता है तो किसान दुखी होता है। किसान चाहता है कि मेरा चावल 300 रुपये किलो होना चाहिए, लेकिन जो साबुन की फैक्ट्री जिसके पास है वो ये चाहता मेरा साबुन 800 रुपये का एक होना चाहिए। वो भी तमन्ना। मैं गुजरात गया तो एक सज्जन ने मुझे प्रोग्राम करवाया। संत जी थे, बहुत प्रेम रखते हैं। महंत श्री नरेश साहब, कबीर आश्रम, मूलधर, बोड़ेली, छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 800 का एक साबुन दिया। तो मैं देखा, बोले ये आपको लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको रख लिया। मैं लगाया ही नहीं, उसको आश्रम ले गया और मैं अपने गुरु को दिया कि इसको आप लगाना। तो संत जी ने पूछा मुझसे कि आपने लगाया, कैसा लगा? अब झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से तो मैंने कहा मैं इसको सुरक्षित रखा हूँ, मेरे गुरुजी लगाएंगे, उसके बाद मैं लगा लूँगा। बोले उनके लिए दूसरा ला दूंगा, आप भी लगाओ। साबुन भी बहुत कीमती आते हैं, तो याद रखना, सावधान। तो एक सेठ ने बहुत देसी घी के पीपे जमा कर दिए। बाजार में रेट बढ़ा। गवर्नमेंट का आदेश आ गया कि सबके गोडाउन चेक करो, जिसके गोडाउन में 10 पीपे से ज़्यादा स्टॉक मिले उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। सब सेठ घबरा गए, बोले रातों रात गोडाउन चेकिंग हो गई। अच्छा, पुलिस वाले तो इंतजार में ही रहते हैं, कोई चेकिंग करूं। पुलिस को काम तो तभी मिलता है। पुलिस बड़ी सौभाग्यशाली। पुलिस ना होती तो न जाने कितने गुंडे लोग अच्छे लोगों को मार डालते, सड़क पर मार देते। ये पुलिस, ये खाकी वर्दी, ये बड़ी रक्षा करती है सभी की। इसको देखते ही जो बंदर हैं वो भी सुंदर हो जाते हैं। बहुत अच्छे। और फिर बेलदौर के पुलिस जवान खगड़िया के क्या पूछना है। मैं देख रहा हूं, इन जवानों को विशेष आशीर्वाद देता हूं। एक जवान वहां बीच में खड़े होकर 1.5 घंटे से सबको बिठा रहे हैं।
विशेष सेवा कर रहे हैं, कल उनका सम्मान करेंगे हम लोग। कुछ जवान इधर बैठे, ये साइड से भी कंट्रोल करना है। बड़ा अच्छा स्वभाव है। एक जवान ने तो मुझसे कहा कि मेरे सिर पे चरण रख दो। हाथ तो सबके सिर पे रखते, चरण रख दो, पूरा आशीर्वाद हो जाए। और ये दक्षिणा भी देते हैं। ये तो जिन पुलिस जवानों को बड़ी किस्मत, बड़ा पुण्य उदय होता है, उनकी ड्यूटी गुरुजी के साथ सत्संग में लग जाती है। बहुत पुण्य। खड़े हो जाओ, देख ले लो। हाँ, लगाओ कैमरा उधर, दोनों जवान खड़े हो, लगाते देखो। आगे टीवी में पहुंच गए, वर्ड में बैठ जाओ, बैठो। उधर भी लगा दो, वहां गली में खड़े हैं पुलिस जवान। हाँ, यही निशाना साध दो। साधा? अभी नहीं साध पाए। तो सेठ भी बुद्धिमान था। उसने क्या किया? तुरंत 50 कर्मचारी बुलाया, आदेश दे दिया, ये सब घी के पीपे उठाओ। जो पीछे मकान के पीछे खेत है, गोडाउन के पीछे मेरा, उसमें गड्ढा खोद करके घी वहां रख दो। सब कर्मचारी फटाफट पीपे लेकर गए, गड्ढा खोद करके घी रख दिया। और फिर रात भर ये काम चला। सवेरे घी के खाली पीपे लेकर कर्मचारी सेठ के पास आए। बोले, सेठ जी खाली पीपे कहाँ रखते हैं? सेठ ने कहा, मूर्खों, घी कहाँ है? बोले, गड्ढा में रख दिया। बोले, पीपे कहाँ? बोले, ये सिर पे लदे कहाँ रख रहा? सेठ ने अपना सिर पीट लिया कि क्या कहा, क्या सुना, क्या किया, घी तो बर्बाद हो गए। ऐसे गुरु का सत्संग सुनना है। भगवान राम सेवरी से कहते सावधानी से सुनना, यानी क्या कह रहा हूं, क्या सुनना है, कुछ अलग मत सुन लेना। गुरु कह रहा है, क्या फेंकना है? दुर्गुण को फेंकना है। और संभालना क्या है? सद्गुणों का घी संभाल कर रखना है, उसको फेंकना नहीं।